पुलिस द्वारा मृतक जो युवती है उसका पोस्टमार्टम होना है। और चूंकि लगातार पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि युवती के साथ रेप हुआ है, रेप की संभावनाएं पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है, तो पोस्टमार्टम के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या रेप हुआ है, क्या जो पीड़ित परिवार जो आरोप लगा रहा है वो सही है या नहीं। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि लड़की को गाड़ी में बैठाया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये पता चले कि उस मृतका को गाड़ी में बैठाया गया हो किसी भी तरह के। चूंकि परिवार की तरफ से आरोप लगा रहे हैं कि जिस गाड़ी में युवती को घसीटा जा रहा था उस गाड़ी के अंदर सीट पर खून के निशान मिले हैं, तो पुलिस ये कह रही है कि अभी तक किसी भी तरह के खून के निशान गाड़ी के अंदर से नहीं मिले हैं। पांचों युवकों को चूंकि पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है तो उनको कोर्ट में भी पेश किया जाना है। धाराएं पुलिस की तरफ से लगा दी गई हैं अब, लेकिन चूंकि मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है तो अब पुलिस भी हर एक कदम फूंक फूंक के रख रही है। शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि जो धाराएं लगी हैं वो इस तहत लगी है कि जो आरोपी हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन परिवार ये कह रहा है, पीड़ित परिवार कह रहा है कि गैर इरादतन हत्या जैसी गंभीर धाराएं इस मामले में लगनी चाहिए। और साथ ही साथ चूंकि रेप की बात भी यहाँ पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है तो पोस्टमार्टम अगर जब होगा मृतका का तो उसके बाद पता चल पाएगा कि रेप किया गया है या नहीं। लेकिन इसमें कई तरह के सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। परिवार वालों की तरफ से अभी ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा, तो क्या पोस्टमार्टम होगा या फिर नहीं होगा? देखिए, पुलिस की तरफ से साफ है कि जो कार्रवाई है पुलिस की वो अपना पुलिस करेगी, बशर्ते परिवार चाहे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन ये एक जांच का दायरा है और पुलिस अपनी जांच पूरी करेगी। और चूंकि पोस्टमार्टम कराना बहुत जरूरी है, जिस तरह से आरोप पीड़ित परिवार लगा रहा है उसकी पुष्टि भी करना जरूरी है, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बहुत सी बातें सामने आएगी। तो इसलिए पुलिस का कहना है कि जो जांच है उनकी वो करेंगे, जांच का जो दायरा है उसमें किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पुलिस कह रही है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी, इसके लिए पोस्टमार्टम कराना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो अन्य जांच के दायरे हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी जिस दायरे में यानी कि जितने किलोमीटर तक लड़की को इस कार से घसीटा गया उस पूरे रास्ते में सीसीटीवी कैमरे की जांच होगी, सारे सीसीटीवी फुटेज मंगाए जाएंगे, उसमें देखा जाएगा कि क्या कहीं पर किसी तरह से उन लड़कों ने गाड़ी को रोका या नहीं रोका। उस सीसीटीवी फुटेज से ये भी एक आइडिया लग सकता है कि क्या इन लड़कों को इस युवती का पता था कि नहीं कि वो गाड़ी में फंसी हुई है। हालांकि आरोपियों की तरफ से जरूर कहा गया कि उनको इस बात का आभास नहीं था कि वो युवती गाड़ी में फंसी हुई है और इसलिए वो अपनी गाड़ी चला रहे थे। लेकिन अभी जब सीसीटीवी फुटेज अगर पुलिस के हाथ लगते हैं और अगर कोई ठोस सीसीटीवी फुटेज हाथ लगता है तो इस मामले में पुलिस को बहुत बड़ी लीड मिल सकती है। पीड़ित परिवार की तरफ से कई तरह के गंभीर आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं। पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं पीड़ित परिवार की तरफ से कि कोताही बरत रही है पुलिस, धाराएं कम लगा रही है, हल्की धाराएं लगा रही हैं तमाम तरह से। दिल्ली जिस तरह से दिल्ली के पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि नए साल का मौका था और इस मौके पर जिस तरीके से ये वारदात हुई है, ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि इस वारदात के होने के बाद कई घंटों तक पुलिस को कानो कान तक खबर ही नहीं कि आखिर ऐसी कोई घटना घटी है। क्योंकि जिस रात की ये घटना है उस रात को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और ये कहा गया था कि जितने भी मुख्य चौराहे हैं नाकाबंदी की जाएगी, बैरिगेटिंग की जाएगी ताकि किसी भी तरह के शरारती तत्व को काबू किया जा सके, किसी तरह से नए साल के जश्न में कोई विघ्न ना डाल सके। इसलिए दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। लेकिन जिस तरह की यह घटना हुई है कि कुछ 5 युवक एक गाड़ी में एक युवती को घसीट कर ले जा रहे हैं और पुलिस को पता तक नहीं चला, बैरिगेटिंग कहीं नहीं दिखी किसी तरह की, पूरे रास्ते में कहीं भी कोई राइडर जो कि पुलिस का राइडर होता है जो लगातार बाइक पे चक्कर काटते हैं या फिर जो जिप्सी होती है वो भी इलाके के चक्कर काटती है, तो ये इस तरह की कोई भी पुलिस की तरफ से वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिखी, कोई बैरिगेटिंग नहीं दिखाई दिया। तो ये तो लाजमी है कि सवाल जरूर खड़े होते हैं कि इस रात को न्यू ईयर जिस दिन बनाया जा रहा था तो उस रात को पुलिस जिस बात कर रही थी कि पूरी सख्ती रखी जाएगी, शरारती तत्वों पर नजर रखी जाएगी, तो वो कहीं दिखाई नहीं दी। साथ ही साथ अब चूंकि परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रेप की बात परिवार की तरफ से की जा रही है, तो पुलिस भी अब हर एंगल से जांच कर रही है। 5 आरोपियों को बशर्ते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कहा जा रहा है कि शराब पीकर वो गाड़ी चला रहे थे, तो ये भी देखना होगा कि अगर वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे तो भी
पुलिस की बैरिकेडिंग में, वो कहीं पर भी क्यों नहीं पुलिस ने उनकी जांच करी अगर वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे तो। अब ये तमाम सवालों के जवाब अब चूंकि पुलिस को ही देने हैं, बिल्कुल कई पुलिस सारे जांच कर रही सवाल है, पुलिस हर जिसके एंगल से जवाब जांच अभी तो कर ही जानने रही बाकी है। है। बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए।